स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स। बच्चों, इस वीडियो में हम लेसन नंबर 11 स्टैटिस्टिक्स करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं जिसके अंदर हमने अरिथमेटिक मीन किया था। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट नंबर 11.2। प्रैक्टिस सेट 11.2 जो है वो सब डिवाइडेड बार ग्राफ या फिर सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ओके, सब डिवाइडेड बार डायग्राम क्या होता है, कैसा दिखता है, लेट्स सी। कुछ इस तरह सब डिवाइडेड बार डायग्राम है। आपको यहाँ पर दो शेड दिखेगा। देखो, ये एक पूरा बार ग्राफ जो है, इसमें यहाँ तक आपको एक शेड दिख रहा है जो ब्लूइश है। यहाँ पर शेड नहीं दिख रहा है, मीन्स कोई शेड किया हुआ नहीं है। दैट मीन्स वन पार्ट इज शेडेड, अदर पार्ट इज नॉट शेडेड। हम अलग अलग तरीके का शेड भी कर सकते हो, कोई ब्लैंक रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये किस चीज़ का सब डिवाइडेड बार डायग्राम है, पहले हम देखते हैं इसका क्वेश्चन। और इस तरह बार डायग्राम्स वगैरह बनाने से या ग्राफ्स बनाने से हमको डेटा आसानी से कंपेयर करने को मिलता है। ऐसे लिखा हुआ डेटा से ज़्यादा जल्दी डायग्राम में दिखाया हुआ डेटा जल्दी समझ में आ जाता है। इसके लिए अलग अलग तरीके के ग्राफ्स, बार ग्राफ वगैरह वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दिया है। क्या दिया हुआ है? टाउन्स का नाम दिया है। एक टाउन है इथलापुर, दूसरा है धानोडी, तीसरा है करमाबाद। ये तीन टाउन का मेल लेबरर्स मीन्स इथलापुर में 180 मेल लेबरर्स है। लेबरर्स मीन्स मजदूर लोग, मेल मीन्स आदमी। और धानोडी में 80 मेल लेबरर्स है और करमाबाद में 100 मेल लेबरर्स है। और इतलापुर में फीमेल लेबरर्स 120 है। देखिए, इतलापुर के मेल लेबरर्स 180, फीमेल लेबरर्स 120, दोनों को कुल मिलाकर 300 टोटल लेबरर्स। इसी तरह धानोडी का मेल लेबरर्स 80, फीमेल लेबरर्स 40 एंड वी हैव टू डू द टोटल हियर। 80 + 40 कितना हो जाता है? 120। और यहाँ पर करमाबाद का मेल लेबरर्स हुआ 100, फीमेल लेबरर्स 60 और इसका भी टोटल करना है हमें। 100 और +60 हो गया 160। ओके, ये इस तरह हमें पहले टेबल को क्लियर करना है। सी, फर्स्ट प्रिपेयर द टेबल ऑफ द गिवन डेटा। हमें एक्चुअली नॉर्मली जब क्वेश्चन देते तो टोटल नहीं दिया जाता है, हमको सिर्फ A2 दिया जाता है। हमें एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है टोटल लेबरर्स का, और हमें दिया हुआ जो डेटा है उसको ऐड करके टोटल फाइंड आउट करना है। इन दोनों को ऐड करके इधर का फाइंड आउट करेंगे और इन दोनों को ऐड करके यहाँ का फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह पहले हम टेबल को कंप्लीट करने के बाद हमें ग्राफ पेपर में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना होता है। बच्चों, ये देखो, ये एक ग्राफ पेपर है जिसके अंदर ऐसा बॉक्सेस वगैरह जो आपको मिलेगा, है ना। एक ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर में 1-1 सेंटीमीटर का गैप इस तरफ होता है, डाउन भी 1-1 सेंटीमीटर का, मीन्स हर एक कॉलम 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का होता है। ओके, सो यहाँ ये देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, दोनों तरफ एरो मार्क डालना है आपको। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे वाई एक्सिस कहते हैं। ये एक्स एक्सिस, और यहाँ पर भी आप एक्स डैश डाल सकते हो, और ये वाई एक्सिस, यहाँ पे भी वाई डैश डाल सकते हो। ओके, और जहाँ पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ मिलते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर मिलते हैं इस पॉइंट, ये पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, ये जो कॉर्नर पॉइंट। ओके, अब आपको एक्स एक्सिस में प्लेस लिखना है। 3 टाउन्स का नाम आपको दिया था, बराबर। ये देखिए, पहला टाउन है इथलापुर, दूसरा धानोडी, तीसरा करमाबाद। तो आपको अपने एक्स एक्सिस में ये तीनों लिखना है। पहले एक कॉलम आपने छोड़ दिया, 1 सेंटीमीटर का कॉलम छोड़ दिया, और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपने इतला, इधर इत तक ही लिखा हुआ है, आप ऐसा ऑब्लिकली लिखोगे तो पूरा इतलापुर पूरा आ जाएगा। और उसके बाद आपको वापस से
और एक कॉलम छोड़ना है, मीन्स एक कॉलम छोड़ना है, गैप रखना है, और उसके बाद धानोडी इधर लिखेंगे। आप इस तरह ऑब्लिकली लिखोगे तो धानोडी भी स्पेलिंग पूरा आ जाएगा। अगेन यू हैव टू लीव वन ब्लैंक, वन कॉलम को छोड़ देना है। नेक्स्ट कॉलम को आपको क्या लिखना है नीचे, हाँ, जो नेक्स्ट टाउन का नाम है वो लिखना है। तो इस तरह आपने इतलापुर, धानोडी और कर्माबाद दोनों तीनों लिख दिए। ओके, और इसके नीचे हम एक्स एक्सिस में क्या लिख रहा है वो हमें इधर लिखना है, दैट इज टाउन्स। तो एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे एक्चुअली एक्सिस नहीं दिया है, यू हैव टू राइट, ये वाई एक्सिस हो गया, और हमने टाउन्स का नाम भी लिख दिया। अभी तक हमारे कॉलम नहीं बना हुआ है, सिर्फ टाउन का नाम हमने लिखा है। नाउ वाई एक्सिस में ये है आपका वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में आपको दिया हुआ रीडिंग्स लिखना है। ओके, तो पहले वापस हम जागते हैं बॉक्स में, टेबल में कैसा रीडिंग्स दिया हुआ है। यहाँ पर मेल लेबरर्स 180, 120 है, फीमेल 300, यहाँ पे 80, 40 बराबर, 80 है, 40 है, यहाँ पर 120 है, 100, 60 और यहाँ पे 160 वगैरह। हमें यहाँ पर कहीं भी क्वेश्चन में यूनिट नहीं दिया हुआ है, यानी कि स्केल नहीं दिया हुआ है, कितना नंबर वाई एक्सिस में लेना है वो नहीं दिया है। तो हमें देखना है कि इसके अंदर सबसे छोटा कौन सा वैल्यू है, 60, और सबसे मैक्सिमम है 300। अगर हमने सबसे छोटा 40 और सबसे बड़ा 300, इस 40 को हमने 1-1 सेंटीमीटर में लेंगे तो कितना कॉलम्स हमें आगे जाना पड़ेगा वो चेक करना पहले। तो हमने क्या किया, ये देखो 40 एक बार, तो 80 उसके डबल हो जाएगा। ओके, चलो लेट अस कम बैक टू द ग्राफ। ये लाइन में आपने यहाँ पर सबसे छोटा वैल्यू 40 लिया, फिर 40 आगे बढ़ाओ, 80 होगा, और एक 40 120, और एक 40 160, और 40 करोगे तो 200, 240, 280, 320, इस तरह 40 ऐड करके जा रहा है। तो यहाँ पर इतना जो एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया, उसके मिडिल में एक पॉइंट है, थोड़ा डार्क है। यहाँ पर इस में ज़्यादा डार्क आपको दिखाई नहीं दे रहा है, देखो थोड़ा सा एनलार्ज किया मैंने। यहाँ पर मिडिल में जो नंबर है दैट मीन्स 40 इधर से इधर तक, यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो उसका हाफ कितना होगा, ज़रूर 20 होगा। और ये 40 और इधर से ये दोनों के बीच में ज़रूर ये कितना होगा, 60 होगा, 40 और 20 बराबर। तो इस तरह यहाँ से यहाँ तक 40 है, इधर से इस लाइन तक 40 है, तो इसके बीच में 10 पॉइंट्स होते हैं। तो 40 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो एक एक लाइन 4 का हो गया। दैट मीन्स ये जो बारीक डिस्टेंस जो है, ये लाइन और इसके जस्ट बाजू का बारीक डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, 4 हो सकता है, सेंटीमीटर नहीं, सॉरी, यहाँ पर पर्सन्स का नंबर है, लेबरर्स का नंबर है। तो यहाँ से फर्स्ट इधर तक 40 लेबरर्स, फिर नेक्स्ट वापस से 40, मतलब 80 लेबरर्स, इस तरह है। ओके, हमारे जो रीडिंग का नंबर्स है सब कुछ इसके अंदर आराम से आ भी जाएगा। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन अगेन। टोटल हमें कितना लेना है, 300। तो टोटल पहले हम लेंगे ये 300, ये 120 और ये 160 बराबर। तो ये नंबर को पहले इतलापुर का आपको देखना है, इतलापुर यहाँ पर है, आपको सीधे 300 जाना है। ये 280 है, ये 320 है, इन दोनों के बीच में आएगा ना, इधर 20 और आएगा, 280 और 20 होएगा तो 300। तो 300 के लेवल में आपको स्केल रख के ए लाइन खींचना है। ओके, 300 के लेवल में। उसके बाद आपको क्या करना है, ये बॉक्स को कंप्लीट करना है। स्केल रख के, पेंसिल रख के आप इस बॉक्स को नीचे तक कंप्लीट करोगे। ओके, अब आप एक काम करो, नेक्स्ट रीडिंग पे जाओ। टोटल उसका कितना है, धानोडी का 120। तो ये धानोडी का 120 देखो इधर ही लेवल में है, तो हमने 120 यहाँ पर देखा, उसी लेवल में धानोडी के ऊपर लाइन खींचे और स्केल रखे, सॉरी, यहाँ पर लाइन खींचा और स्केल रखे, स्ट्रेट नीचे लेके आना है। इसको थोड़ा भी बाहर नहीं जाना है, बाहर जाएंगे तो आपका रॉन्ग हो सकता है, रॉन्ग हो जाएगा, हो सकता नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा। तो वहाँ एक्स एक्सिस तक पहुँचा दिया। ओके, नाउ द थर्ड वन इज 160 टोटल, बराबर है। और एक बार देख लेते हैं, ये देखिए 100 और 60 हो गया 160। तो कर्माबाद का हम नेक्स्ट करेंगे। कर्माबाद यहाँ पर है, उसका 160 देखो यहाँ पर, उसी लेवल में इधर आओ,
इधर आके आपको लाइन खींचना है। सो एक कर्माबाद का लाइन हो गया और वहाँ से आपको नीचे और इधर भी नीचे आपको ज्वाइन करना है। ओके, इस तरह हमारा ये तीनों बन गया। अभी कितना ये आधा हाफ का शेड कैसा करना है, पीछे वापस जाइए क्वेश्चन में। इसमें से कोई भी एक आप ले लीजिए, अगर मेल लेबर लेना चाहते तो वो लीजिए तीनों में, या फिर फीमेल लेबर लेना है तो वो लीजिए। सो मैं यहाँ पर मेल लेबर ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेल लेबरर कितना है, फर्स्ट वाले का 180 है। देखिए मेल लेबरर 180। तो ये जो बना के रखा हुआ उसमें हम क्या करेंगे, ये कौन सा एरिया का, इतलापुर का, ये टोटल 300 है और वो हमने ऑलरेडी बनाया है। अब आपको क्या करना है, इसमें 180 को, 180 मीन्स ये 160 हो गया, 200 हुआ, 160 से आधा और जाएंगे तो 20 बढ़ जाएगा, बराबर, दैट इज़ 180। 180 के इधर एक डैश डाला और इस तरह नेक्स्ट कितना है, ये 80 है मेल लेबरर्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेल लेबरर्स में, मेल लेबरर्स के लिए 80, ये जो टोटल हमने बना के जो रखे थे धानोड़ी का टोटल कितना है 120, उसमें 80 पे हम डिवाइड करेंगे। और नेक्स्ट वाला कितना है, नेक्स्ट वाला हमारा रीडिंग है 100, बराबर, मेल लेबरर्स 100। सो वापस आएंगे ग्राफ में, 100 जो है ये 80 है, ये 120 है, दोनों के बीच में 100 होगा, यानी कि इस लेवल में, देखो ये लेवल में। तो इस तरह हमने ये कंप्लीट सेपरेट कर लिया। अभी कोई भी एक सेक्शन को, एक तो ऊपर के सेक्शन यानी जो खाली इधर दिख रहा है, या फिर नीचे का सेक्शन जो हमने सेक्शन किया है ना, इधर सब डिवाइड किया हुआ है, उस सेक्शन में से कोई भी एक सेक्शन को कलर मारो, यानी शेडिंग करो। अगर आपने इसका नीचे का हिस्से को शेडिंग किया तो इधर भी नीचे का हिस्से को ही करना, और यहाँ पर भी नीचे का हिस्से को ही करना। शेडिंग बहुत ही लाइटेड तरीके से करना है, ओके। और यहाँ का ऊपर खाली रहेगा ये भी, या फिर दूसरा कोई शेडिंग तरीका अपना सकते हो। अब यहाँ पर देखो, ये टोटल आपका कितना था 300, उसमें से यहाँ तक यानी 180 कौन सा हुआ, मेल हुआ। हमने इधर मेल वाला लिया है, तो मेल हमने शेड किया है, तो यहाँ पर शेड में मेल है, तो ये इंडेक्स हम देंगे शेड वाला मेल। और ऊपर कौन सा है, बिना शेड वाला, तो ऊपर बिना शेड वाला मार्किंग किया और नीचे शेड वाला मार्किंग किया, क्योंकि हमारे ग्राफ में ऊपर बिना शेड है, नीचे शेड है। क्लियर। तो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, अगर आपने नीचे का हिस्से को अगर शेडिंग किया है और ऊपर का हिस्से को ब्लैंक रखा है, तो यहाँ पर जो हम इंडेक्स बनाते हैं वो इंडेक्स में भी नीचे का हिस्से को शेडिंग दिखाकर ऊपर का हिस्से को ब्लैंक रखना होगा। जिस तरह हमने यहाँ पे शेड किया है वही डायरेक्शन, दैट मीन्स अपर पार्ट ब्लैंक है तो अपर पार्ट यहाँ पर भी आपको ब्लैंक वाला लिखना है। और वो क्या चीज़ को डिनोट करते हैं, हमने जो बनाया ग्राफ यहाँ उसमें कलर वाले को हमने मेल डिनोट किया हुआ है, जितना भी जो शेड वाले हैं वो मेल को दिखाते हैं और बिना शेड वाले जो है वो फीमेल को दिखाते हैं। इस तरह आपको यहाँ पर इंडेक्स लिखना है, ओके। और अभी यहाँ आपको लगेगा कि इधर 180 है, 120 है, सेपरेट वैल्यूज है, तो फिर कैसा ये समझ में आएगा, मतलब कैसा ये बनेगा। इस बॉक्स में हमें 180 और 120 दिए, बराबर, और टोटल हमने किया था 300, तो हम इस तरफ 300 पहले बनाए थे, यहाँ पूरे यहाँ से यहाँ तक 300 बनाए थे, और यहाँ पर हमने कटिंग किया है। वो कटिंग किस पे किया है, 180 में। इसका मतलब इतना जो है 180 है, तो बाकी अपने आप कितना बन जाएगा, 120 बन जाएगा। तो आपको 120 यहाँ पर सेपरेट देने की ज़रूरत नहीं है। टोटल 300 लिया, 300 लेकर 180 को यहाँ पर मार्किंग किया इस एरिया में, और उसके बाद का ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि हमें पता है वो अपने आप 120 बन जाएगा। और इस तरह यहाँ पर भी हमें टोटल निकालना था, हमने टोटल 120 ले लिया, और उसके बाद जो 80 है उसको यहाँ मार्किंग किया, तो बाकी ऑटोमेटिकली आपको कितना मिल जाएगा, बाकी 40 ऑटोमेटिकली मिल जाता है। इस तरह हमने दूसरा भी किया, ये भी ओके। ये पूरा हो जाने के बाद आपको ये सब चेक करना है कि आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह बनाया कि नहीं है। और ये जो नेम्स ऑफ टाउन्स है यहाँ पर शॉर्ट में दिया है, आप पूरा भी लिख सकते हैं अगर थोड़ा ऑब्लिकली लिखोगे तो।
टेढ़े लिखोगे तो। और यहाँ पे टाउन्स लिखा है और यहाँ पर लेबरर्स का नंबर्स है। आपने 40-80 मीन्स 40-40 के स्केल में लिखे, आपको इधर स्केल लिखना कंपलसरी है। स्केल ऑन वाई एक्सिस, एक्चुअली सिर्फ वाई एक्सिस में हम हमारे हिसाब से स्केल बनाया है, एक्स एक्सिस में तो कोई स्केल लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का गैप, ये हर एक गैप 1-1 सेंटीमीटर का है। तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना लेबरर माना है आपने, 40। एक छोटा सा गैप 40 है, नेक्स्ट फिर 40, नेक्स्ट फिर 40, इस तरह जा रहा है। सो वी हैव टू राइट ऑन ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 लेबरर्स। इतना आप कर दोगे तो आपका ग्राफ, सब डिवाइडेड ग्राफ कंप्लीट हो गया। Now let's start the practice at 11.2. Observe the following graph and answer the questions. एक ग्राफ आपको नीचे दिया हुआ है और some questions are also given. कुछ questions भी दिया हुआ है। आपको इस ग्राफ को अच्छी तरह समझकर एक क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। पहले हम ग्राफ के अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। ग्राफ का जो एक्स एक्सिस है उसमें विमेन, औरतों का नाम दिया हुआ है। देखो, सविता, सरोज, वर्षा, मेघा, वैशाली। और वाई एक्सिस में उनके सेविंग्स है, सेविंग्स इन रुपीस, मीन्स उन लोगों ने 2 महीने में, देखो अप्रैल और मार्च और अप्रैल 2 महीने में उन्होंने कितने पैसे सेव किए। ओके, और स्केल कितना लिया हुआ है, स्केल ऑन वाई एक्सिस इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200। यहाँ आप देखिए ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 रुपीज़। और सेविंग्स इन मार्च ब्लैंक में है, दैट मीन्स उसको शेड नहीं है। सेविंग्स इन अप्रैल यहाँ पर ये ब्लू कलर का दिया हुआ है। ओके, नाउ यहाँ पे स्केल देखो 200 बताया, 200 रुपीज़, 1 सेंटीमीटर 200 रुपीज़, अगेन 200, अगेन 200, इस तरह 200 बढ़ते जा रहा है। राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्टेट द टाइप ऑफ ग्राफ। ये कौन से टाइप के ग्राफ है। देखो, नीचे एक पार्ट, ऊपर एक पार्ट, ये टोटल है बनाने के बाद उसको बीच में से सब डिवाइड किया हुआ है, दैट मीन्स इट इज सब डिवाइडेड बार ग्राफ। ग्राफ जब बनाते वक्त नीचे और ऊपर सेपरेट सेपरेट पार्ट किया हुआ है, देन इट इज कॉल्ड अ सब डिवाइडेड बार ग्राफ। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया सब डिवाइडेड बार ग्राफ। सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए, हाउ मच इज द सेविंग्स ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। वैशाली का सेविंग्स हाउ मच, कितना है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल मंथ का आपको चेक करना है तो आपको ब्लू शेड वाला देखना है, और वैशाली यहाँ पर आपको मिलेगा, वैशाली का नाम यहाँ पर लिखा है। वैशाली का अप्रैल मंथ का सेविंग्स कितना है, अप्रैल का ब्लू कलर, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक, और इतना है वैशाली का अप्रैल मंथ का सेविंग यहाँ तक, बराबर। तो इस लाइन को सीधे यहाँ पर ट्रेस करते जाओ, ऐसा लाइन खींचना नहीं है आपको, जस्ट लाइन से देखना है कितना है, 600 रुपीज़। सो आंसर हो गया, वैशाली का अप्रैल मंथ का सेविंग है 600 रुपीज़। सो यू कैन राइट द आंसर ओनली ₹600। सेंटेंस बनाना है तो यू हैव टू राइट वैशालीज savings in the month of April is equal to ₹600. Otherwise directly you can write ₹600. Abhi let's go to the third question. How much is the total savings of Saroj in the months of March and April? किसके बारे में देखना है, सरोज का। सरोज यहाँ पर सरोज का टोटल सेविंग्स देखना है इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। मार्च और अप्रैल का कुल मिला के टोटल सेविंग। सो डायरेक्ट आपको टोटल देख सकते हो, ये हो गया मार्च का, ये हो गया अप्रैल का, और ये दोनों का टोटल कितना हो जाता है 800, बराबर। सो सरोज का मार्च और अप्रैल का टोटल सेविंग्स हो गया 800। सो आवर आंसर इज इक्वल टू, आंसर इज ₹800। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मोर इज द टोटल सेविंग्स ऑफ सविता दैन द टोटल सेविंग्स ऑफ मेघा। हाउ मच मोर मतलब कितना ज़्यादा है, इज टोटल सेविंग्स, टोटल सेविंग्स देखना है। और सविता, सविता आपको यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में मिलेगा सविता, और दूसरा है मेघा, मेघा का आपको मिलेगा यहाँ से फर्स्ट में से फोर्थ, बराबर।
और सविता का टोटल सेविंग्स आप देखो, सविता का टोटल सेविंग्स है 1000 रुपीज़ और मेघा का टोटल सेविंग्स है 600 और 400 के बीच में। देखो आप ट्रेस करोगे तो इट मस्ट बी 500। सो सविता का टोटल सेविंग हुआ 1000 रुपीज़, मेघा का टोटल सेविंग्स हुआ 500 रुपीज़। हाउ मच मोर, मतलब कितना ज़्यादा है सविता का, कितना ज़्यादा है देखने के लिए आपको क्या करना है, सविता का जो 1000 रुपीज़ है उसमें से मेघा का 500 रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट करो, बराबर। सविता का टोटल सेविंग और मेघा का टोटल सेविंग में कितना डिफरेंस है, कितना ज़्यादा है, दैट टू फाइंड आउट दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1000 दैट इज सविता सेविंग माइनस 500 दैट इज मेघास सेविंग। तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 1000 में से 500 गया, 500 रुपीज़। सो इसका आंसर हो गया 500 रुपीज़। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, whose savings in the month of April is the least? Whose savings in the month of April is the least? किसका सेविंग अप्रैल मंथ में लीस्ट है, लीस्ट मीन्स सबसे कम, अप्रैल मंथ मीन्स ब्लू शेड, बराबर। ब्लू शेड में सबसे कम किसका दिख रहा है, ये तो 600 है, 400 है, ये भी 400 है, ये जस्ट 200 है और ये 600 है। तो आप बताइए किसका सेविंग अप्रैल मंथ में सबसे लीस्ट है। अप्रैल मंथ में सबसे लीस्ट मेघा का सेविंग है, तो आपका आंसर होगा मेघा। अदरवाइज मेघास सेविंग्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज द लीस्ट। ओके, आपको ये क्वेश्चंस में ध्यान देना है, हाउ मच मतलब कितना, हाउ मच मोर मतलब कितना ज़्यादा। तो कितना ज़्यादा करके पूछेंगे तो आपको दो जन का कंपैरिजन करना होगा, तो कंपैरिजन में आपको सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है, मीन्स डायरेक्ट 1000 और 500 नहीं लिखना है, उसमें आपको उनमें से उन दोनों का फ़र्क देखना, उनके दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो आई होप बच्चे ये प्रैक्टिस सेट का ये फर्स्ट सम आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद हमें करना होता है 2 क्वेश्चन यहाँ पर है और एक क्वेश्चन है, टोटल 3 क्वेश्चंस दिया गया है और इसका एक्चुअली हमें सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स बनाने का है। सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।